रामू की गरीबी का आलम ये था कि उसके पास सिर छुपाने को छत तो थी, पर पेट भरने के लिए खुद का एक टुकड़ा खेत भी नहीं था। अपनी और अपने परिवार की गुजर बसर के लिए वो चौधरी के खेतों पर दिन रात हाड़ तोड़ मजदूरी करता था। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था और रामू पसीने में तरबतर काम में जुटा था, तभी वहाँ चौधरी अपनी अकड़ में आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अबे ओ रामू, ये खेत है, तेरे बाप का बगीचा नहीं जो यहाँ टहलने आया है, हाथ चला रहा है या मक्खियाँ मार रहा है। कल से अपनी ये मनहूस शक्ल यहाँ मत दिखाना। मालिक ऐसा मत करो, ये काम छिन गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, पत्नी की तबीयत इतनी खराब है कि दवा के लिए एक पैसा नहीं बचा। घर का राशन तक खत्म हो गया है मालिक, थोड़ी तो दया करो मुझ गरीब पर। तेरी बीवी बीमार है तो मैं क्या करूं? डॉक्टर हूं या हकीम? मेरा काम खेती करवाना है, खैरात बांटना नहीं। अपना बोरिया बिस्तर समेट और दफा हो जाए यहाँ से। मुझे काम से मत निकालो, अगर आज आपने निकाल दिया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। थोड़ा सा रहम कर दो मालिक, मैं दिन रात एक कर दूंगा, पर कल से ऐसी गलती नहीं होगी। चौधरी की चौखट पर काम करना है तो हड्डी तोड़नी पड़ती है। ये गिड़गिड़ाना और आंसू बहाना शहर की फिल्मों में अच्छा लगता है, मेरे खेत पर नहीं। हिसाब कर और चलता बन। रामू फफक फफक कर रो पड़ता है और चौधरी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। वो अपनी गरीबी और बीमार पत्नी की दुहाई देता है, पर चौधरी का दिल पत्थर का बना था। उसे रामू की बेबसी पर जरा भी दया नहीं आती और वो उसे धक्के मारकर अपने खेत से बाहर निकाल देता है। रामू घर पहुंचता है और राधा खांस रही होती है। उफ, ये खांसी तो रुक ही नहीं रही है। अरे राधा, तुम दवा क्यों नहीं ले लेती? तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ, दवा तो ले ली, पर आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बात है? ये गांव वाले मुझे एक हारे हुए इंसान से ज्यादा कुछ नहीं समझते। उन्हें लगता है कि मेरी किस्मत में सिर्फ दूसरों की गुलामी लिखी है, पर उन्हें क्या पता कि मेरे हाथों में एक हुनर है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसी गांव में मोमोज की रेहड़ी लगाऊंगा और अपने दम पर कुछ करके दिखाऊंगा। जी, ये गांव वाले हैं, ये आपकी बात नहीं समझेंगे। यहाँ के लोगों के लिए ये सब चीजें किसी जहर से कम नहीं हैं। उन्हें तो बस वही पुराना खाना समझ आता है। मुझे डर है कि कहीं आपकी ये मेहनत बेकार न चली जाए और लोग साथ देने के बजाय आपका मजाक उड़ाने लगे। अगली सुबह होते ही रामू शहर के बाजार गया और मोमोज बनाने का सारा सामान ले आया। घर लौटकर उसने बड़ी मेहनत से मोमोज तैयार किए और दोपहर ढलते ही अपनी रेहड़ी सजाकर गांव के बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया। रामू के चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि आज उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी। थोड़ी देर में चौधरी वहां पर आता है और रामू को बोलता है, अबे ओ रामू, कल खेत से निकाला था तो आज यहाँ बाजार के बीच में ये तमाशा लगा लिया। ये क्या कूड़ा कचरा बेच रहा है तू? तुझे लगता है गांव के लोग तेरा ये जहर जैसा खाना खाएंगे? चल यहाँ से अपनी ये फटी पुरानी रेहड़ी हटा, वरना अभी लात मारकर सब तहस नहस कर दूंगा। ये कोई जहर नहीं है, ये मेरे हाथों का हुनर है। कल तक मैं आपके यहाँ पसीना बहाता था, आज अपनी रेहड़ी पर बहा रहा हूँ। ये चोरी का माल नहीं है मालिक, मेहनत की कमाई है। मेरे बच्चे भूखे हैं और बीवी बीमार है, उनके लिए मुझे ये काम करना ही होगा। देख रहे हो गांव वालों, ये कल तक मेरे पैरों की धूल था और आज बड़ा दुकानदार बनने चला है। ये तुम्हें बीमार करने का सामान खिलाएगा। खबरदार जो किसी ने इसके पास कदम भी रखा। भाग यहाँ से रामू, वरना अंजाम बुरा होगा। भगवान के लिए मेरा रास्ता मत रोकिए, मुझे 2 पैसे कमाने दीजिए। तभी वहाँ सरपंच जी का बेटा आता है। वो कॉलेज में ये सब खाता रहता था, इसलिए उसे शहर की इन चीजों के बारे में सब पता है। वो आकर कहता है, काका, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। हाँ बेटा, बस अभी लगाता हूँ, गर्मा गर्म खाओ। वाह काका, ये तो शहर के मोमोज से भी कहीं ज्यादा टेस्टी, स्वादिष्ट है। मजा आ गया। मेरे लिए एक प्लेट और लगा दीजिए। उसे सरपंच के बेटे को खाते हुए देखकर गांव के बाकी लोग भी चखने के लिए पास आते हैं और उन्हें भी उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। रामू के मोमोज अब पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। दूसरी तरफ चौधरी की जलेबी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी थी। ये देखकर चौधरी को बहुत जलन हो रही थी और वो अपने यहाँ काम करने वाले राजू से बोलता है, रामू का कारोबार इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो बाजार में हमारी पहचान मिटते देर नहीं लगेगी। कल को कोई हमारा नाम पूछने वाला भी नहीं बचेगा। शाम ढलते ही रामू अपनी कामयाबी की खुशी समेटे घर पहुंचा, जहां राधा दरवाजे पर आंखें बिछाए उसका इंतजार कर रही थी। अरे राधा, आज तो कमाल ही हो गया, एक एक मोमो बिक गया है मेरा। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस ऐसे ही बरकत बनी रहे। थक गए होंगे आप, बैठिए मैं खाना लाती हूँ। अरे रुक जाओ,
पहले ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? काम तो होता रहेगा। अब मेरी तबीयत ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। सच में अगर ऐसी ही बरकत होती रही तो हमारे दिन फिरते देर नहीं लगेगी। के बाद दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। अगले ही दिन रामू फिर से अपनी रेहड़ी लगाता है। कुछ समय के लिए वो किसी काम से वहाँ से हटता है। देख, रामू का ध्यान भटका है और रेहड़ी खाली पड़ी है। यही मौका है, जा और ये पुड़िया उसके मोमोज के पतीले में उलट दे। आज इस पूरे गांव में रामू का नाम नहीं बल्कि उसकी बदनामी का ढिंढोरा पिटना चाहिए। जा, देर मत कर। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? बेचारा रामू दिन रात एक करके अपनी गृहस्थी चला रहा है और मैं उसमें जहर घोल रहा हूँ। पर क्या करूँ? अगर चौधरी साहब की बात नहीं मानी तो वो मेरा और मेरे परिवार का जीना हराम कर देंगे। मुझे ये करना ही होगा। जल्दी कर, कोई देख न ले। बस ये पुड़िया इस मसाले में डालनी है। माफ़ करना रामू भाई, मेरी मजबूरी है। चौधरी साहब के आगे मेरी जुबान नहीं खुलती। बस एक बार ये काम हो जाए। वाह रामू, आज तो मोमोज की चटनी बड़ी धाकड़ बनाई है। गांव में ऐसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। सही कह रहे हो भाई, शहर जैसा मजा गांव में ही मिल रहा है। रामू, 2 प्लेट और लगा देना जरा। जैसे ही लोग मोमोज खाते हैं उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। देखते ही देखते सब लोग गुस्से में आ जाते हैं और रामू को बहुत बुरा भला कहते हैं। जान से खेल रहा है, आज इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा गंदा सामान खिलाने की? भैया, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये मोमोज तो मैं खुद भी खाता हूँ और बच्चों को भी खिलाता हूँ। मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? इसकी रेहड़ी यहाँ नहीं रहेगी। अगर आज छोड़ दिया तो कल ये किसी और की जान लेगा। तोड़ दो इसका सारा सामान, मारो इसे, पुलिस को बुलाओ, इसकी दुकान उजाड़ दो। भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वे रामू की रेहड़ी तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अपनी मेहनत की कमाई और रेहड़ी को बर्बाद देख रामू फूट फूट कर रोने लगता है। वो पूरी तरह टूट जाता है। रामू, हमने तुझ पर भरोसा किया था, पर तू तो आस्तीन का सांप निकला। आज के बाद इस गांव में अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ दूर खड़ा चौधरी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसकी चाल कामयाब रही। ये मैंने क्या कर दिया? उस गरीब की रोजी रोटी छिन गई। उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। चौधरी साहब तो हंस रहे हैं, पर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं सबको सच बता पाता, पर अगर सच बोला तो चौधरी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाजार की वो रौनक जैसे कहीं खो गई हो। जहाँ कभी रामू के मोमोज की खुशबू होती थी, आज वहाँ सिर्फ धूल और सन्नाटा है। लोग आते तो हैं, पर उस खाली जगह को देखकर मायूस लौट जाते हैं। मालिक, बड़ी मुसीबत में आपके पास आया हूँ। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर बोला है कि आज ही इलाज नहीं हुआ तो वो नहीं बचेंगी। आपने कहा था कि रामू का काम तमाम कर दूं तो आप मेरा ख्याल रखेंगे। मालिक, मुझे बस थोड़े से पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। दिमाग तो ठिकाने है तेरा? माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर हूँ क्या? और रही बात उस रामू की रेहड़ी उजाड़ने की, तो वो काम तूने मेरे कहने पर किया और मैंने तुझे तेरा हिस्सा दे दिया था। अब बार बार ये कटोरा लेकर मेरे दरवाजे पर मत आया कर। जा, अपनी माँ को कहीं भी ले जा। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। साहब, ऐसा मत कहिए। आपके कहने पर मैंने अपना ईमान बेच दिया, रामू भैया का घर उजाड़ दिया। आज मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है। मुझे खाली हाथ मत भेजिए साहब। दीनू अपनी मरती हुई माँ के लिए चौधरी के आगे गिड़गिड़ा रहा था, पर पत्थर दिल चौधरी ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जिस मालिक के लिए दीनू ने अपना ईमान बेचा, उसी ने जरूरत पड़ने पर उसे अकेला छोड़ दिया। जैसे ही रामू को पता चलता है कि दीनू की माँ की हालत बहुत खराब है और चौधरी ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया है, रामू तुरंत दीनू के पास पहुँचता है। ये लो दीनू भाई, इन्हें बेचकर अपनी माँ का इलाज कराओ। रामू भाई, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने तो आपके पेट पर लात मारी थी और आप मेरी माँ को बचाने के लिए अपना सब कुछ दे रहे हो। मेरा पाप मुझे जीने नहीं देगा भैया। रेहड़ी और दुकान तो फिर लग जाएगी, पर माँ एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। जाओ, देर मत करो। अपनी दुकान उजड़ने के बावजूद रामू ने अपनी पत्नी के कंगन दीनू के हाथ में रख दिए। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये रामू का वो भरोसा था जिसने दीनू के पत्थर हो चुके दिल को पिघला दिया। अगली सुबह होते ही पूरे गांव के सामने चौधरी का असली चेहरा बेनकाब हो गया। उसकी बरसों की चालाकी और धोखेबाजी का सच सबके सामने आ चुका था। गांव की पंचायत ने तुरंत फैसला सुनाया और भरे समाज में अपमानित करने के बाद चौधरी को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही न्याय हुआ,
गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी आत्मग्लानि पछतावे को कम करने के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर रामू के घर पहुंचे। उन्होंने झुककर रामू से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी। रामू का दिल बड़ा था, उसने सबको माफ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद रामू ने फिर से अपनी मोमोज की रेहड़ी सजाई। आज उसकी दुकान पर पहले जैसी ही भीड़ थी, लेकिन अब लोगों के मन में उसके लिए सिर्फ स्वाद की चाह नहीं, बल्कि इज्जत भी थी।